सुप्रभात। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। आज की सुंदर भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज फिर से हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा है। आज की विशेष कक्षा है, आप सबको मालूम है। आज की विशेष कक्षा में सर्वाइकल, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द कैसे उससे हम छुटकारा पाएं, कैसे उसको ठीक रखें, इसके ऊपर पूरी थीम रहेगी जी। तो आइए जी, शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। वेरी गुड। बहुत ही प्यारा मौसम है जी आज तो। इतनी बढ़िया सुबह सवेरे बारिश हुई है और अब एकदम से जैसे हमारी क्लास के लिए ही बारिश बंद हुई हो। करिए जी। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे बिना घुटना उठाए गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी करेंगे। करते जाएं। चलिए जी, वापस आ जाए। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथ पंजों पर इस प्रकार क्लैंप करें कि एड़ियां निकट से निकट रहें। अब गर्दन को, कमर को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। वेरी गुड। करिए जी, करिए। कंधों को आगे ना झुकने दें, लगातार रीढ़ को सीधा रखें। बहुत बढ़िया। पूरी मस्ती के साथ मौसम का आनंद लें और शारीरिक लाभ प्राप्त करें। लगातार मुस्कान होठों पर। वेरी गुड बेटा। करते जाएं, करते जाएं। शामिल हो जाएं प्रज्ञा के साथ इस सुंदर योग साधना में। करो जी करो। जो बाद में जुड़ रहे हैं जल्दी से अपने आसन पर बैठिए और शुरू हो जाइए। इस क्रिया के करने से भी सर्वाइकल पर असर आता है जी। रीढ़ आपकी लेकिन सीधी रहनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए। विश्राम, सामान्य श्वास। रीढ़ गर्दन सीधी, या जैसे आपको ठीक लगे सामान्य श्वास में रुकें। आइए, पद्मासन के लिए दोनों पांव मिलाकर पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। पद्मासन ना लगे तो ज़बरदस्ती नहीं करनी जी। अपनी सुविधा के हिसाब से अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में बैठें, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आंखें भी कोमलता से बंद कीजिए। मन को शांत, एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए।
मुझे पूरा विश्वास, मेरे सभी साधक साधिकाएं स्नान करके इसके अंदर से कक्षा से जुड़ते हैं और जैसे मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं स्नान करके, बिल्कुल इस योग रूपी मंदिर में वैसे ही पूरी तरह ईश्वर के प्रति ध्यान को लगाते हैं। कितने भाग्यशाली हम सब, विपरीत स्थितियों के बावजूद भी अपने घरों में बैठकर लॉकडाउन के दौरान एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कक्षा में कोई विघ्न आया हो। बस ईश्वर हमेशा ही हमें ऐसे जोड़ कर रखे योग के साथ। आइए उस प्रभु का, उस ईश्वर का नाम लें। सुंदर ओम ध्वनि के साथ 3 बार करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में। तत्पश्चात गायत्री मंत्र, सभी शामिल होंगे जी, सबकी आवाज़ आए, पूरे परिवार के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, पाँव को विश्राम दीजिए। आसन के ऊपर बगैर सहारा लिए और खड़े हो जाएंगे। जैसा कि आज आपको पता है, हर फ्राइडे को हमारी विशेष कक्षा होती है जिसमें किसी भी एक बीमारी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उससे रिलेटेड ही आसन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। पूरी थीम हमारी उस एक बीमारी से रिलेटेड रहती है। पिछली बार हमने पेट के ऊपर कि पेट को कैसे कम करें, मोटापा कैसे कम करें, उसके ऊपर हमने क्रियाएं की थी। आज हमारी जो है सर्वाइकल, गर्दन का दर्द और कंधों का जो जोड़ हैं उनमें जो दर्द है, कंधों का दर्द है, उसके ऊपर हमारी पूरी कक्षा की थीम रहेगी। देखिए, बहुत ही ये छोटे जो दर्द है, जब ये होता है, जब नहीं होता तो कुछ नहीं पता, चलो जी सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही किसी की गर्दन में अगर हल्का सा भी दर्द हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। चलिए बात भी करेंगे और आसन भी करेंगे। सबसे पहले ताड़ आसन जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को खोल देंगे, ऊपर ले जाएं ऊपर। और अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा देंगे और खींचेंगे ऊपर से ऊपर, और पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकेंगे जी। अब श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जब गर्दन में दर्द हो जाता है तो काम करने का मन नहीं करता जी, बार बार ध्यान हमारा गर्दन की ओर ही जाता है, सर्वाइकल की ओर ही जाता है।
तो ऐसी स्थिति बने ही नहीं। आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी कॉलर कुछ लोग डाल करके और फिर उसके बाद अपने ऑफिस में जाते हैं, पूरा पट्टा टाइप से हो जाता है जी वो। कई बार आपने एरोप्लेन में भी देखा होगा, लोग जाते हैं और इतनी बड़ी वहाँ पे कॉलर कह लो या कुछ सर्वाइकल ना हो उसके लिए वो लेके जाते हैं जी। तो इन सब से आज छुटकारा कैसे पाएंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। सब ने पूरा प्रयास करना है जी, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखते हुए करिए जी, करिए। ताड़ासन में आप खड़े हैं, रुके रहिए, एड़ियाँ आपकी हवा में हैं। युवा साधिका प्रज्ञा आपको आज हर एक आसन का बढ़िया से प्रदर्शन कर रही है। होठों पर मुस्कान हो, सामने किसी चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करें। देखिए कंधों में कितना अच्छा असर आ रहा है जी। जो फ्रोजन सोल्जर है उसकी आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सर पर रहने दें, सामान्य श्वास। अब आंखें जरूर बंद कीजिए, प्रसन्नता चेहरे पर। एक कितना प्यारा मौसम है। अगर कोई संभव हो बालकनी में कर सकें, छत पर कर सकें तो कोई नहीं, 2 मिनट और लगाइए और जल्दी से चले जाइए छत पर। अब केवल जो है हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे एक बार। देखिए कंधों के ऊपर असर आएगा, पंजे अपनी जगह से नहीं लेंगे। वेरी गुड। जैसे ही आप कंधों को, लेकिन झुकने नहीं देना जी आपने, कंधों को ट्विस्ट जरूर करना है, कटी भाग को घुमाना है और फिर महसूस करना है कैसे मेरे कंधों के ऊपर असर आ रहा है। और थोड़ा घुमाइए, जैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे टॉवल को निचोड़ रहे हैं। दूसरी साइड देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और ले चलें बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसमें देखिए घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए, पंजे तो रत्ती भर भी नहीं हिलने चाहिए, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया बेटा। कोहनियाँ सीधी हैं जी, बिल्कुल। गर्दन बिल्कुल सीधी है। बंद आंखों में जुड़ना है जी आज आपने, अपने लगना चाहिए कंधों को, गर्दन को कि आज कुछ क्रिया की हमने। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानी ऊपर और तानते हुए बगल से दोनों भुजाओं को नीचे लेके आएंगे, साइड से। पाँव में दूरी कम करेंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे, जैसे सुविधा के हिसाब से बना लेंगे। सामान्य श्वास। चलिए जी, अब जो है हाथ की जो कंधे की एक्सरसाइज के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। पेंडुलम की तरह अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाएंगे जी, जैसे घड़ी का दीवार घड़ी होती है, एक राइट हैंड से पेंडुलम की तरह घुमाना प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल सीधा, ऊपर से ऊपर, साइड में भी लेके जाएं ऊपर और धीरे धीरे, हाँ ऐसे। वेरी गुड बेटा। गर्दन सीधी रहेगी, दूसरा हाथ शरीर के साथ, बगैर कोहनी मोड़े, थोड़ा खींच करके करेंगे जी। कलाई सीधी रखकर करेंगे। सबने देखा होगा जी, दीवार घड़ी होती है और हर सेकंड के साथ उसका जो पेंडुलम होता है वो घूमता रहता है। ऐसे आपने अपने हाथ को लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी घुमाइए, ऊपर से ऊपर, दोनों दिशाओं में जब लेके जाएं ऊंचाई बराबर हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को बाईं भुजा से करें। अब जिनको काफ़ी ज़्यादा दर्द है, अब ये जो क्रियाएं हम बता रहे हैं इनको करने से हो सकता है नहीं हो, तो आपने क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं जाए तो थोड़ा लेके जाना है, बगैर आगे झुके करना है। बीच में थकान हो जाए तो आपने रुक करके फिर दोबारा करना है।
चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब दोनों हाथ सामने की ओर ताने, कंधे की सीध में, और जैसे अब दीवार को धक्का देते हैं जी, जैसे अपनी कलाई से मोड़िए और दीवार में जैसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे आपने ये करना है जी। ये देखिए 5 उंगलियां मिली हुई हैं, जैसे कोई आपकी उंगली को, हथेली को आपकी ओर धक्का दे रहा हो, कलाई से मुड़ना है और फिर कंधों पे असर देखना है इसका। धीरे धीरे नीचे की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। अब साइड में करेंगे जी, साइड में। कंधे ढीले नहीं पड़े जी, देखिए कंधे पे असर देखिए इसका। अब अंदर की ओर कीजिए, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। दोनों हाथ नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। अब दोनों हाथ सामने करें, हथेली का रुख आकाश की ओर, और अब कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधे पर लगाएंगे। चलिए जी, करिए जी, करिए करिए, पूरे मस्ती के साथ। एक बार समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करें, और हर क्रिया में महसूस करें कि कहाँ पर असर आ रहा है। विशेष तौर पर आपके कंधे प्रभाव में आ रहे हैं, कोहनी का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। अब कंधे की एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, हम कई बार करवाते हैं। दोनों हाथ की 5 उंगलियां कंधों पर रखें, और अब अपनी दोनों कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल, आगे से आगे, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर। लेकिन 5 उंगलियां आपकी कंधे से अलग ना हो। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आएगा जी क्रिया को करते हुए। हर क्रिया में आपने महसूस करना है जो कंधे की मांसपेशियां हैं उनके ऊपर असर को। जब समझ में आ जाए, आंख बंद करके अपनी साधना को अंतर्मुखी करें और अधिक आनंद लें। वेरी गुड बेटा। देखिए हमारे डेली जो है युवा साथी आते हैं, स्नान करके आते हैं जी, समय से पहले आते हैं। दूसरी ओर से करेंगे, और फिर कितनी सुंदर साधना देखिए आप सबको करके दिखाते हैं। तो जो साधक मेरे बाद में जुड़ते हैं, लेट जुड़ते हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, केवल माइंड का खेल है जी। एक बार आपने सोच लिया कि मैंने कक्षा में समय से पहले जुड़ना है तो 100% हो जाएगा जी। और अगर आपने सोच लिया क्या फ़र्क पड़ता है 5 मिनट में, तो वैसी आदत बन जाती है। फिर करते जाइए जी, करते जाइए, सुनते भी जाइए और क्रिया भी जारी रहे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, अब विश्राम करते करते बीच बीच में हम गर्दन की क्रियाएं भी करेंगे। कंधे के साथ साथ गर्दन भी करेंगे बीच बीच में। दोनों हाथ अपने साथ में है या साइड में, इस प्रकार से पकड़ लेंगे कि कोहनी आपकी हल्की मुड़ के बाहर की ओर हो जाएगी। केवल गर्दन की मूवमेंट है जी। धीरे से अपनी गर्दन को, ठुड्डी को धीरे धीरे कंठकूप में लेके आएंगे। बाकी शरीर नहीं हिले जी, कंधे ना हिलें जी। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके ले चलेंगे पीछे की ओर। ग्रीवा संचालन क्रिया भी बोलते हैं इसको, संस्कृत वर्ड है ग्रीवा।
जिनको पहले से ही कोई गर्दन में दर्द हो वो क्षमता को ध्यान में रखेंगे जी, किसी भी क्रिया में झटका ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मध्य में आएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे। 2-2 आवृत्ति करेंगे जी हम इन क्रियाओं की। धीरे धीरे मध्य में लाते हुए पीछे लेकर जाएंगे। बाकी शरीर ना हिले हमारा, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मध्य में आकर थोड़ा विश्राम ले लें, हाथ नीचे कर सकते हैं, रिलैक्स। चलिए जी, अब एक कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। आराम जब देना होगा तो गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे कंधे से एक साथ। ये देखिए जी, वेरी गुड। पूरा खींच के करना है जी, ऊपर से ऊपर लेके जाना है आपने, पीछे से पीछे लेके जाना है। जो कंधे हमारे जाम हो जाते हैं, कई बार उठता ही नहीं है कंधा हमारा। अब ये समस्या, अब आप कहोगे जी हमारे को तो है ही नहीं, हम तो सब सही कर रहे हैं। तो ये अगर आप क्रियाएं करते रहेंगे तो समस्या आएगी नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए आप योग का फ़ायदा ये है कि हमारे को कोई बीमारी आती नहीं है जी। फिर चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो बीपी की समस्या हो। करिए जी, करिए, मुस्कुराते हुए करिए, खुश होकर करिए। अब दूसरी ओर से करेंगे इसी क्रिया को। वेरी गुड बेटा। अपने बच्चों को भी जोड़िए। देखिए बच्चों में तो आजकल सर्वाइकल बहुत कॉमन हो गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। सारा दिन मोबाइल की तरफ गर्दन को ऐसे झुका करके देखते रहते हैं। और गर्दन में इतनी समस्या आज आ गई है आजकल कि बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए पढ़ाई करना, अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ फिर से अपने साइड में रखें, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को लेकर चलेंगे दाएं कंधे की ओर। धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, कंधे के समीप लेके जाएंगे। कंधे की मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। वेरी गुड। पुनः मध्य में लेकर आएंगे, राइट साइड में लेकर जाइए। करो जी, करो। पुनः मध्य में लेकर आएं और लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। पुनः वापस आ जाएं, मध्य में आकर थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आइए जी, अर्ध चक्र आसन करेंगे जी। गर्दन की बहुत बढ़िया क्रिया होगी। इसमें भी धीरे से अपने हथेली से अपने पीछे कमर पर लेकर जाएं, अंगूठे पीछे लगा लें और धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं जी। पीछे लेकर जाइए गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा। और अब अपनी कमर को भी पीछे मोड़ दीजिए। मोड़िए जैसे उष्टासन करते हैं, लेकिन गर्दन पीछे से पीछे रहे। अंगूठे से रीढ़ को दबाना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। घुटने नहीं मुड़ेंगे जी, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए, बिना हिले डुले रुकिए। कितनी अच्छी हमारे बच्चे जो है कितनी सुंदर क्रियाएं करते हैं। धीरे धीरे कमर को सीधा करें पहले, और जब कमर सीधी हो जाए गर्दन को भी सीधा करें। विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पुनः ध्यान को अपने गर्दन पर लेकर जाएं। दोनों हाथ साइड में। अपने दाएं कान को, दाएं
कंधे के ऊपर लगाने का प्रयास करें। केवल गर्दन की मूवमेंट करनी है जी आपने। धीरे धीरे मध्य में लाकर बाईं ओर लगाने का प्रयास करेंगे। मध्य में आकर राइट साइड में करेंगे। मध्य में आकर लेफ्ट साइड में करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए जी, मध्य में आकर थोड़ा विश्राम लेंगे। पुनः एक कंधे की और बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। गोमुखासन आप लोग करते हो जी, खड़े होकर गोमुखासन करेंगे। देखिए कंधे के ऊपर असर आएगा आपका, जो फ्रोजन जो हमारे कंधे हैं उसके वो ठीक हो जाएगी। गर्दन पे भी असर आएगा। लीजिए जी स्थिति, राइट हैंड को लेकर जाएं कंधे के ऊपर से, गोमुख आसन की स्थिति खड़े खड़े। लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं बगल से और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके कोहनी को आकाश की ओर कर दें जी, और दोनों हाथों को पकड़ करके क्लैंप करके खींचिए और फिर असर को देखिए आपके कंधों के ऊपर। गर्दन नहीं मोड़ेंगे जी, गर्दन को सीधा रख के करेंगे क्रिया को। वेरी गुड बेटा, कितनी सहजता से बच्चे कर लेते हैं। पूरी तरह उंगलियां आपस में फंसी हुई है जी, मैं निकट से दिखा रहा हूँ। किसी को समझ में ना आए, नए साधक जरूर देखें और सब ये चीज़ कर सकते हैं जी। निरंतर अभ्यास चाहिए, विश्वास चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं भुजा कंधे के ऊपर से दाईं भुजा को साइड से लेके जाएंगे। फिर से कोहनी का रुख आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुक जाएं या गहरे लंबे श्वास लें जी। इस क्रिया से कंधों के साथ साथ हृदय पर बड़ा अच्छा असर आता है, फेफड़ों पर बड़ा अच्छा असर आता है। अगर ये आसन आपका बढ़िया हो जाता है, इसका मतलब आपके कंधे जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। टेस्ट मान सकते हो जी इसको। अगर आपकी उंगलियां करीब करके बिना किसी परेशानी के सामान्य श्वास में आप आनंद पूर्वक रुक पा रहे हैं, मतलब आपके कंधे का जोड़ बिल्कुल सही है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, विश्राम। पुनः ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर, दोनों हाथ साइड में। धीरे धीरे ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप में और अब क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा। धीरे धीरे बड़ा घेरा बनाना है जी। गति धीमी रखनी है जी। जितनी गति हम धीमी रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलना है जी। एक एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे घेरा। चलिए जी, वापस आ जाएं। दोनों आपके सर्कल पूरे हो जाएं, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक और एक्सरसाइज करते हैं जी गर्दन की। अपने राइट हैंड से अपने राइट कान को हथेली से राइट कान के पास लगा लीजिए और अब ये जो है ना विपरीत प्रेशर की एक क्रिया है जी, बहुत बढ़िया क्रिया है। सर्वाइकल हो, गर्दन का दर्द हो, बहुत ही बढ़िया कारगर क्रिया है। अब इसमें आपने करना क्या है, हथेली से अपनी गर्दन को धक्का देना है और गर्दन से हथेली को धक्का देना है। विपरीत प्रेशर बनाना है जी। जैसे दोनों आपस में देख रहे हैं जी कौन जीत रहा है। करिए जी, करिए करिए। प्रेशर आना चाहिए जी अच्छे से। लगातार गर्दन का प्रेशर हथेली पे, हथेली का प्रेशर अपोजिट प्रेशर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस और यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा आपको। बताइए जी, अपोजिट प्रेशर।
वेरी गुड बेटा। कमर सीधी रखनी है, घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना। करिए करिए करिए। चलिए जी, आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम। अब अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके गर्दन के पीछे रखेंगे, सर के पीछे रखेंगे, गर्दन के पीछे रखेंगे, उंगलियां फंसाकर, और फिर से ऑपोजिट प्रेशर बनाएंगे। अपने सर का जो प्रेशर है वो पीछे, हथेली का प्रेशर आगे। करिए करिए जी करिए। करने से होगा जी, देखने से नहीं होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं और यही क्रिया आप आगे से करेंगे, चाहे दोनों हाथ से या एक हाथ से। अपने माथे के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और पीछे की ओर धक्का देंगे और माथे से आगे की ओर धक्का देंगे। वेरी गुड बेटा। करो जी करो। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें और महसूस करें कैसे असर आ रहा है, कहाँ पे असर आ रहा है। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने कंधों के पास रखकर और थोड़ा इस प्रकार से आगे पीछे करेंगे। ये, हाँ ऐसे देखिए, खोलिए, बंद करिए। करिए बेटा, हाँ देखिए, देख लीजिए प्रज्ञा को। पांचों उंगलियां हमारी कंधे के पास है और कोहनियां मिला रहे हैं और पीछे की ओर प्रेशर लेके जा रहे हैं। कोहनियों को लटकने नहीं देंगे नीचे। छाती आगे और पीछे, ऐसा कोशिश करनी है जैसे पीछे हमने कोहनियों को मिलाना है। मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे की ओर प्रेशर देना है आपने। कंधों पर बड़े अच्छा असर आता है इसका। बहुत बढ़िया बेटा, इतना बढ़िया मौसम है। करिए जी करिए करिए। वापिस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। रिलैक्स रिलैक्स हो जाएं। चलिए जी, एक आसन और कर लेते हैं कंधे का ही, फिर उसके बाद बैठने की क्रियाएं करेंगे। आज सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे, फिर बैठने की क्रिया करेंगे। इससे भी हमारे कंधे के ऊपर बहुत अच्छा असर आएगा और इसका नाम है अर्धचंद्र आसन। दोनों हाथ लेकर चलें ऊपर, ऊपर लेकर चलें और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लें। बनाइए प्रणाम मुद्रा में। कलाई आपकी मिली रहेगी, हाथ जुड़े रहेंगे, कोहनियाँ सीधी। गहरा श्वास भरिए और भरे हुए श्वास में बगल से अपने राइट साइड में झुकें। बगल से झुकिए, राइट साइड में, बगैर कोहनी मोड़े झुकेंगे। हथेली को मिलाकर झुकेंगे। इसी अवस्था में रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। आगे नहीं झुकना जी बिल्कुल भी। देख लें कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, हथेली नहीं खुले, जहाँ पर भी आपकी गलती हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, वहीं रुक जाए। उससे आगे नहीं बढ़ना आपने। जहाँ तक आपको सही कर सकते हैं वहीं पर रुकना है। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, पुनः श्वास भरेंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर और भरे हुए श्वास में बाईं ओर झुकिए। वेरी गुड। अब इससे देखिए कंधों के ऊपर भी असर आ रहा है, गर्दन पे भी असर आ रहा है, सर्वाइकल पे भी असर आ रहा है। सामान्य श्वास में रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। कोहनी सीधी रखकर रुकिए। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। तानिए, खींचिए ऊपर और तानते हुए साइड से दोनों भुजाएं नीचे, साइड से। एक छोटी सी और एक्सरसाइज है, मेरे को अभी ध्यान आया। अपने राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेके जाएं पीछे इस प्रकार, और लेफ्ट हैंड से कोहनी को धक्का दीजिए, धक्का दीजिए पीछे।
जितना ज़्यादा धक्का दे सकते हैं दीजिए पीछे। कंधे पे असर आएगा, सर्वाइकल पे असर आएगा। और ये क्रिया आप दिन में कभी भी कर सकते हैं जी। दीजिए दीजिए, धक्का दीजिए। अब वापिस आकर क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। पुनः धक्का दीजिए। बनाइए, प्रेशर बनाइए। आगे से चाहे हाथ को लाकर धक्का दे दीजिए पीछे। करिए करिए करिए। चलिए वापस आ जाएं, सामान्य श्वास। अब आसन के ऊपर बैठ जाए जी। बैठ करके विश्राम लेंगे, थोड़ा सामान्य हो जाए जी। अब हम आसन करेंगे। अभी तो हमने ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं की, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, क्योंकि गर्दन है, कंधे है, सर्वाइकल है, इसमें सूक्ष्म क्रियाओं का ज़्यादा महत्व है। और ये जितनी मूवमेंट्स थी आपकी, ये आप भी दिन में कर सकते हैं, जब आपको समय मिले कर सकते हैं, हर घंटे के दौरान, 2 घंटे के दौरान। आइए जी, अब एक सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण आसन बोलते हैं और उसका नाम है कोण आसन। और ये आसन हमारी जो युवा साधिका प्रज्ञा का बहुत ही बढ़िया देखने लायक होता है जी। स्थिति लें, दोनों पांव सामने, पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे। आसन पर हथेली का रुख, उंगलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा, पीछे की ओर रहेगा उंगलियों का रुख। श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करेंगे। तानिए पंजे को और पंजे को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए गर्दन भी पीछे ले जाए जी अपनी सुविधा के हिसाब से, और पांव के पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। करिए जी करिए। जो ज़्यादा देर नहीं रुक सके वापस आकर के दोबारा करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितना सुंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है पूरे शरीर की। इससे हमारे कंधे पर असर आता है, क्योंकि हथेली पर वजन आया हुआ है। कंधों की मजबूती अगर होगी तभी कर पाएंगे। सर्वाइकल ठीक होगा जी। रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग करिए जी, सब लोग, सबके लिए बहुत बढ़िया है। क्रम्स की प्रॉब्लम भी दूर होगी, लेकिन ज़्यादा लाभ आपको कंधों में है, सर्वाइकल में है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आराम से, कभी भी पटकेंगे नहीं जी। कोई भी क्रिया में जब वापस आए तो शरीर को एकदम से कभी नहीं छोड़ना। इतनी कैपेसिटी जरूर रखनी है कि हम आराम से आ पाएं। विश्राम लेकर दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। रिलैक्स। अब यहीं पे बैठे बैठे अपने दोनों कंधों को घुमाएंगे, इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे कंधों को। ये देखिए, देख लीजिए, पूरी मस्ती के साथ घुमाएंगे। हाथों हथेली को जैसे आपको कंफर्ट लगे, साइड में रखना हो, घुटने पे रखना हो, लेकिन पूरे कंधे को एक साथ दोनों कंधों को घुमाना है। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी साइड से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आ जाए, हल्का विश्राम, घुटने मिले हुए हैं, दोनों हाथ 180 डिग्री पर साइड में लेकर जाएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। और इसी अवस्था में हथेली ऐसे ही रखकर दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं 180 डिग्री पर। हथेली का रुख ऊपर लेके जाए, ऊपर खींच के, हाँ जी, भुजा कान के साथ खींचे ऊपर। और अब धीरे धीरे वापस लेकर आए 180 डिग्री पर, और फिर लेकर जाएं ऊपर। 2-3 बार ऐसी मूवमेंट करें जी, खींच के भुजा कान के साथ। वज्रासन का लाभ ले रहे हैं, साथ में आपके कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। करिए 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 करिए।
चलिए जी, वापस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम। अब इसी अवस्था में बैठ कर के जल्दी से हम कटी चक्र आसन करेंगे। कंधे के लिए बहुत बढ़िया है जी। घुटने का आपको वज्रासन के लाभ भी मिलेंगे और कटी चक्र आसन, दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली का रुख आमने सामने। श्वास भरते हुए दोनों हाथ गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई बिल्कुल सीधी, घुटने नहीं खुलें। सामने लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, खींच के करना है जी। सभी लोग खींच के कीजिए, ढीला ढीला नहीं करना। गर्दन को मोड़कर नहीं करना, गर्दन घूमनी है, मुड़नी नहीं, आगे नहीं झुकनी। सामने लेकर आए राइट साइड में, सामने लाएं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट, राइट। करो जी करो, हर बार कोशिश कीजिए मेरे कंधे और ज़्यादा घूमे, पीछे की ओर जाएं। लेफ्ट में लेकर जाएं, राइट में लेकर आएं, लेफ्ट में लेकर आएं, सामने ले आइए, दोनों हाथ तानते हुए नीचे, विश्राम। आंखें बंद करके करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता बनाकर करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सुंदर मौसम का आनंद लेंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। अब पेट के भी बहुत बढ़िया बढ़िया आसन है जी, जिससे हमारा सर्वाइकल ठीक होता है, कंधों पर असर आता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आसन आता है सबसे प्रारंभ में, उसका नाम है भुजंग आसन। स्थिति लेंगे, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिलाएंगे, घुटने मिलाएंगे, माथा पृथ्वी पर, एड़ी नहीं खुलेगी जी पूरी क्रिया के दौरान, घुटने नहीं खुलेंगे पूरी क्रिया के दौरान। सबसे पहले कोहनी चिपकी रहेंगी शरीर के साथ। सबसे पहले अपनी ठुड्डी को लगाएंगे अब आसन पर। ठुड्डी लगाइए, गर्दन को थोड़ा सा मोड़कर ठुड्डी लगा दीजिए। शब्दों पर चलेंगे। अब अपनी ठुड्डी को उठाएंगे थोड़ा सा, और कोई मूवमेंट नहीं होगी। गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। अभी शरीर को नहीं उठाना, केवल गर्दन को पीछे लेके जाना है। जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाइए गर्दन को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और अब गर्दन की यही पोजीशन बनाकर मेंटेन करके धीरे धीरे अपने छाती को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, हल्का हल्का उठाइए उठाइए। पीछे से पाँव नहीं खोलने, थोड़ा कर लीजिए। जरूरी नहीं कि हमारी चेस्ट बहुत ज़्यादा उठे, लेकिन पीछे से पाँव नहीं खुलने चाहिए। गर्दन लगातार पीछे रहे, कोहनियाँ शरीर से चिपकी रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास है। देखिए पेड़ू के ऊपर असर आए मेरा, और गर्दन पीछे से पीछे रहे। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। पेट के ऊपर भी असर आता है, और सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है जी। कभी जिंदगी में सर्वाइकल नहीं आएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। भुजंग आसन बिना हाथ का सहारा लिए क्रिया को करना। आंखें बंद करके रुक जाइए। समझ में ना आए जरूर देखें। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। पहले ठुड्डी लगेगी, फिर उसके बाद माथा, शिथिल आसन दूसरी ओर। एक बार फिर से स्थिति लेंगे, और अब की बार करेंगे हम मकर आसन। दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे रखेंगे, कोहनियों को आसन पर रखकर, गर्दन को उठाकर ठुड्डी के नीचे, मकर आसन। वेरी गुड बेटा। दोनों पांव मिलाएंगे,
और राइट पाँव को मोड़कर शरीर के साथ लगाएंगे। मोड़िए राइट पाँव को, पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट पाँव को लगाएंगे। गर्दन को लगातार, कोहनी को थोड़ा और आगे कीजिए, सब लोग कीजिए जी कोहनी को आगे, और करिए जी, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। इससे भी सर्वाइकल बढ़िया आपका रहता है, सर्वाइकल का दर्द ठीक हो जाता है, कंधे का दर्द ठीक हो जाता है। करिए जी, अब दोनों पाँव से करिए। वेरी गुड बेटा। घुटने मिलाकर करने हैं जी सबने, एड़ी मिलाकर करनी है, पाँव के अंगूठे मिलाकर करने हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, यहीं पर इसी अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम ले लें, रिलैक्स। एक और आसन है जी, बहुत बढ़िया आसन है, पेट का ही है, लेकिन असर उसका भी बहुत ज़्यादा आएगा आपके सर्वाइकल पर, आपके कंधे के ऊपर। और इस आसन का नाम है तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन, दोनों हाथ फिर से जैसे भुजंग आसन की स्थिति थी वैसी स्थिति ले लीजिए, और अब अपने धीरे धीरे अपनी हथेलियों पर वजन डालते हुए आगे से गर्दन सहित धड़ को उठाना प्रारंभ कर दें। उठाइए, जैसे सूर्य नमस्कार में हम करते हैं 7वीं स्थिति वैसे। वेरी गुड। पाँव नहीं खुलेंगे जी, पीछे, गर्दन पीछे से पीछे, कोहनियाँ पूरी तरह खुली हुई, रीढ़ को मोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, एड़ी मिलाइए, पाँव के अंगूठे मिलाइए। अब इसमें क्या करना है जी, आपने गर्दन को इसी स्थिति में रखकर धीरे धीरे अपने राइट साइड में घूमकर अपने पाँव को देखने का प्रयास कीजिए, गर्दन को पीछे ही करते हुए देखिए देखिए, कोशिश कीजिए, हो सकता है नजर आए, हो सकता है ना नजर आए। केवल गर्दन की मूवमेंट करते हुए पीछे पाँव के पंजे को देखने की, एड़ी को देखने की कोशिश। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, ऊपर से ऊपर ही रहेगी, माथा आकाश की ओर। और अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड में घुमाइए। ये गर्दन की मूवमेंट आपने बहुत धीरे करनी है जी सबने, और अपने लेफ्ट साइड में देखने की कोशिश कीजिए, जो पाँव का, लेफ्ट पाँव की जो एड़ी है उसको देखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, पेट के ऊपर असर आ रहा है, कमर पे असर आ रहा है, लेकिन गर्दन के ऊपर तो बहुत बढ़िया असर आ रहा है। मैं आपको बता रहा था कि गर्दन की अगर एक बार अगर प्रॉब्लम आ जाए बहुत मुश्किल होता है, कोई काम ही नहीं कर पाते। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और पीछे की ओर करेंगे, फिर से गर्दन एक बार पीछे से पीछे करिए करिए करिए, और रुकिए यहाँ पर। पाँव को खोलकर नहीं करना जी, पाँव को मिलाकर करना है जी। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, मैं इस पास से मूवमेंट दिखाता हूँ, गर्दन को देखिए कितना पीछे बच्चे ने कर रखा है। बहुत ही बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से। यहीं से राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे और विश्राम लेंगे। बढ़िया से आसन करेंगे जी। आज आपको इतना मौसम बढ़िया है, योग निद्रा का मन है, तो एक बार आप थक जाइए और फिर योग निद्रा में आप आज प्राणायाम और ध्यान कीजिए। तो एक 2-3 आसन और करेंगे बढ़िया से। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा, इसलिए आंखें बंद करके और आज अपने गर्दन की जो क्रियाएं हैं उसको समझिए, कंधे की जो क्रियाएं हैं उसको समझिए। सामान्य श्वास। अब यहीं पर देखिए जी, एक और आसन है, बहुत बढ़िया आसन है जो हम करवाते रहते हैं, लेकिन इसका भी कंधे के ऊपर, गर्दन के ऊपर बहुत ही बढ़िया असर आता है। और इस आसन का नाम है मरकट आसन।
कमर के लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन साथ में कंधे और गर्दन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं, घुटने मिले हुए, एड़ियां निकट है जी, देखिए। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में और गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। एड़ी के ऊपर एड़ी, पाँव के अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना। भुजाओं को खींचना है जी, तभी आपके कंधे देखिए प्रभाव में आएंगे। घुटना उठने की प्रयास कर रहा है जी। आप चाहे दूर से कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है आपका घुटना देखिए नीचे वाले घुटने से अलग हो गया। दबाइए उसको, फेविकोल की तरह चिपका दीजिए उसको। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए करना, एंजॉय करते हुए करना। प्रज्ञा आज हमारे साथ है। विप्स के अंदर ये स्टडी कर रही हैं, कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन भी साथ साथ मध्य में आए। थोड़े पाँव की पोजीशन ठीक करके श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। घुटने पे घुटना, अंगूठे पे, पाँव के अंगूठे पे अंगूठा, एड़ी पे एड़ी। गर्दन को झटका नहीं देना जी, लेकिन कोशिश करनी है कि मेरा दायां कान पृथ्वी पर लगे। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ कितना अच्छा पोस्चर बनता है जी। और उस पोस्चर में आपने एंजॉय करना है। ऐसा नहीं सोचना कि मुश्किल हो रहा है, ऐसा सोचना है कि ईश्वर कृपा से हो रहा है। जब अब योग से मैं जुड़ा ही रहूँगा, जुड़ी ही रहूँगी, तो ना तो मेरे को कभी सर्वाइकल होगा, ना कंधे का कोई दर्द होगा, ना कोई गर्दन में किसी किस्म का विकार आएगा। दबाइए जी, घुटने को दबाइए, दबाइए। सामान्य श्वास में रुकिए, पूर्ण स्थिति में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। श्वास को सामान्य करें, 2 बार अपने आप से करें, बिना रुके करें। दोनों घुटने साथ साथ और गर्दन भी दूसरी ओर। पीक पोजीशन पे पहुंचना है, लेकिन रुकना नहीं है वहां पे। सहजता के साथ करना है, घुटनों को मिला के करना है, भुजाओं को खींच के करना है। 2 आवृत्तियां पूरी होने पर पाँव को सीधा कर लेंगे, हाथ को आगे ले लेंगे। सामान्य श्वास। अब इससे पहले कि हम एक लघु योग निद्रा करवाएं, मौसम का आनंद लें, एक बार करेंगे ताड़ासन जी। खींच के करेंगे, बिल्कुल पूरी बॉडी को मालूम होना चाहिए। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे। लेट कर ताड़ासन करेंगे जी। एक एक बॉडी की मूवमेंट को पता होना चाहिए कि क्या हम करने जा रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को, पंजों को दूर से दूर तान दें, जैसे आपके शरीर के साथ कोई रस्सा कस्सी कर रहा हो। खींचिए खींचिए भुजाओं को, पंजे को तानिए सामने। कोशिश कीजिए पंजे को आसन पर लगाने की। कोहनी को सीधा रखकर सामान्य श्वास में रुकिए। और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। चेहरे पर बिना तनाव लाई कीजिए। खींचिए खींचिए खींचिए। वेरी गुड, वेरी गुड। घुटने को बगैर उठाए कीजिए। रुकिए जी, कम से कम 1 मिनट रुकेंगे इसमें, ताकि फिर हम जब
आसन ये योग निद्रा करेंगे तो मज़ा आएगा हमारे को। कंधे पर कितना अच्छा असर आ रहा है। कोई बॉडी का ऐसा अंग बचता नहीं जो इसमें प्रभाव में ना आए। पांचों उंगली मिला के करेंगे, हाथों में कंधों का समान फासला बनाकर करेंगे। नए साधक भी करिए जी, ये आसन तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ सोचना पड़े। बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर आदमी कर सकता है। जो ज़मीन पर नहीं बैठे हो, बेड पर हो तो बेड पे भी कर सकते हैं। खींचिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि हम नीचे बैठ करके अगर कर पाएँ तो, लेट करके कर पाएँ तो, ज़मीन पर कोई आसन बिछाकर। ढीलापन क्यों कर रहे हो जी? करिए करिए करिए, और 15-20 सेकंड तानिए। जैसे कोई खींच रहा हो जी, आपके साथ कंपटीशन चल रहा हो कि हम हाथ को खींचेंगे, वो पाँव को खींचेगा, नाभि को मध्य स्थान मानते हुए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इतनी अच्छी हाइट है आपकी और इतनी सुंदर आप साधना कर रहे हो। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं, तानते हुए दोनों हाथों को आगे ले लें। सामान्य श्वास। एक बार 10 मिनट की हम योग निद्रा करेंगे। तो उससे पहले, अब जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों की तरह आपने हंसना है, हाथों को भी चलाना है और पाँव को भी चलाना है। थोड़ा सा कंधे भी उठ जाएंगे, गर्दन भी उठ जाएगी। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है और वो रोता है या हंसता है, ऐसे आपने क्रिया करनी है जी। उठाइए अपने पाँव को, घुटनों को, और इस प्रकार से जैसे मचलते हैं ऐसे मचलिए। करिए करिए करिए, पूरे पाँव को, घुटने को खोलते हुए करिए करिए करिए। करते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिना रुके करिए, बिना रुके करिए। घुटने की साइकिल सी जैसे पैडल चलाते हैं ऐसे चलाइए, और हाथों को चलाइए। गर्दन भी ऊपर है, कंधे भी ऊपर हैं, गर्दन पर असर आ रहा है, कंधे पर असर आ रहा है। ये हंसी की भी क्रिया हो रही है। थोड़ा पाँव को, पूरे पाँव को खोल कर करिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलाइए साइकिल। अब उल्टी साइड से चलाइए थोड़ा। करो 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 जी, करो। बस इसके बाद शवासन है जी। करिए 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 करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। पाँव को सीधा कर लें, दोनों हाथों को अलग हटा दें। शवासन। मौसम का आनंद लें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन हो। पाँव से लेकर सर तक की मानसिक यात्रा। सबसे पहले ध्यान को लेकर जाएं पाँव के अंगूठे पर। एक एक उंगली को देखें और उसे रिलैक्स छोड़ते हुए जाएं। तलवे को देखें, एड़ी को देखें, टकना, पिंडली, घुटना, थाई, दाएं पाँव का जोड़। पूरी तरह बिल्कुल ढीला कर दें, दाएं पाँव को रिलैक्स कर दें। इसी प्रकार बाएं टांग पर ध्यान को लेकर जाएं, बाएं पाँव के अंगूठे को निहारें, एक एक उंगली को देखिए। तलवा निहारें, एड़ी,
टकना, पिंडली, घुटना, थाई की मांसपेशियां, बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, कोई हिलडुल नहीं है जी। और सुंदर मौसम का आनंद लें। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश होने से हल्का सा भी पोल्यूशन नहीं है जी। भगवान सूर्य भी बादलों के बीच में पीछे छिपे हुए हैं। ध्यान को लेकर जाएं, अपने दाएं हाथ पर राइट हैंड को निहारना प्रारंभ करें और शिथिल छोड़ना प्रारंभ करें। कलाई को देखिए, सुंदर कोहनी को देखिए, कंधे को देखिए और दाएं हाथ को भी शिथिल छोड़ दीजिए। इसी प्रकार बाएं हाथ को ध्यान केंद्रित करें। बाएं हाथ का अंगूठा, सुंदर कलाई, एक एक उंगली का जोड़, हथेली का पृष्ठभाग, कोहनी, कंधा, पूरा हाथ ढीला, दोनों पांव दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल। ईश्वर की कितनी सुंदर कृपा, कितनी सुंदर साधना। ध्यान को लेकर जाएंगे अपने नाभि मंडल पर। नाभि मंडल को निहारें। नाभि के इर्द गिर्द जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी स्वस्थ महसूस करें। वक्षस्थल पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर हृदय को निहारें। धीरे धीरे गर्दन की ओर ध्यान को लेकर जाएं, कंधे की ओर ध्यान को लेकर जाएं। जिनको आज हमने विशेष प्रभावित किया, विशेष जिनको लाभ दिया, उनकी खुशी को महसूस कीजिए। खुशी से आपका धन्यवाद कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अब हम पूरा दिन हर समय आपके लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल नहीं थकेंगे। धीरे धीरे ध्यान को लेकर जाएं। ठुड्डी के ऊपर सुंदर ठुड्डी को निहारें। मुस्कुराते हुए होठों को देखें। कानों से पक्षियों की आवाज़ को सुनें। आती जाती श्वासों को देखें। प्रभु कृपा से जब से योग से जुड़े हैं, जीवन ही बदल गया है। लगातार मुस्कान है, पूरा चेहरा मेरा मस्ती से, खुशी से झूम रहा है। आनंद ही आनंद। सुंदर आँखों को निहारें। दिव्य रोशनी महसूस करें, दिव्य प्रकाश महसूस करें बंद आँखों में, और इस दिव्य प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। संतुष्टि है चेहरे पर। मैंने बिना आँख खोले सारी सुंदर साधना की है, ईमानदारी से साधना की है। धीरे धीरे फोरहेड पर ध्यान को लेकर जाएं। फोरहेड को देखें, शिथिल छोड़ते जाएं। मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दें।
पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, और अब ईश्वर का ध्यान करें, उस शक्ति का, उस परमात्मा का, उस इष्ट देव का, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसकी कृपा से हम योग से जुड़े हैं। अब मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी आपको, बस उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाएं, उस प्रभु के साथ खो जाएंगे। सोना नहीं है, चेतन अवस्था में रहते हुए इस सुंदर आनंद में डूबना है, उस प्रभु का सानिध्य महसूस करना है, उस प्रभु की गोद को महसूस करना है। समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर शांति पाठ के साथ कक्षा को विराम दिया जाएगा। सभी मेरे साधक, मेरे साथी जरूर रुकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी साधक स्नान करके ही साधना कर रहे हैं, अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर साधना कर रहे हैं, और हम सब लोग ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र के साथ ही अपनी साधना को प्रारंभ कर रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो थोड़ी बहुत कमी रह भी गई हो, तो ईश्वर कृपा से कल से वो भी हमारी दूर हो जाएगी। आज हमने प्रभु कृपा से शुक्रवार को इस विशेष जो क्लास हुई हमारी सर्वाइकल से कैसे हम बचें, उसका आनंद लिया, और ऐसा भाव मन में लेके आए कि हम प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। कितना आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद। मन कर रहा है बस प्रभु की गोद में ही लेटे रहें, जैसे प्रभु हमारे सर पर धीरे धीरे हमारे सर को, बालों को सहला रहे हों। आइए सब मिलकर पढ़ लें, संकल्प लें कि हम अपने जीवन को योग में बनाएंगे। पूरा दिन जिससे भी मिलेंगे, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे सोसाइटी का चौकीदार हो, चाहे जिससे हम सब्जी खरीदते हों, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हमारे से बात करे, उससे हम मधुर वाणी में बिना कोई गुस्सा किए बहुत ही मधुरता से बात करेंगे। हमारी वाणी में योग नज़र आए, हमारी क्रिया में योग नज़र आए, पूरा दिन हम ऐसा प्रयास करेंगे। बस प्रभु ये साथ कभी मत छोड़ना। बस प्रभु ये कृपा हमेशा बरसाते रहना, हमेशा बरसाते रहना।
मुस्कुराहट है होठों पर। पूरा शरीर मेरा आनंदित है, प्रमुदित है, उल्लास से भरा हुआ है। मेरे जितने साधक हैं सभी एक और संकल्प करें, केवल एक नए साधक को हम आज जोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट हम देंगे, 5 मिनट देंगे, कम से कम एक नए साधक को, अपने रिश्तेदार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, उसको हम फ़ोन करेंगे और उसके साथ लिंक को शेयर करेंगे और उसको बताएंगे कि कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है योग से जुड़कर, कैसे हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। उसको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रभु का कार्य कर रहे हैं आप, तो ज़रूर इसमें आपको सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। आइए लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। धीरे धीरे अपने शरीर का बोध प्राप्त करें, पाँव का, हाथों का बोध प्राप्त करें। हल्की हल्की उंगलियों में मूवमेंट महसूस करें और बड़े खुश होकर मस्ती के साथ दोनों पाँव मिलाएं। बंद आँखों में राइट साइड में करवट लें और उठ करके आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है आज तो। इतनी बढ़िया आपने साधना की, सूर्य नमस्कार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने प्यारे प्यारे आसन करके आपने पूरी तरह से शारीरिक लाभ प्राप्त किए। और योग निद्रा करने से तो मानसिक भी और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त किए। उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए सब मिलकर करेंगे प्रार्थना और शांति पाठ पूरी भक्ति के साथ। आवाज़ से आवाज़ मिलाकर प्रार्थना भी होगी, शांति पाठ भी होगा। सब साथ देंगे जी, मधुरता के साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे सब एक साथ मिलकर। गहरा लंबा श्वास भरिए। असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। जिनका मन ना करे और ज़्यादा देर बैठने का मन कर रहा हो आंखें बंद करके, वो बस इसी तरह अपनी मस्ती में बंद आंखों में बैठे रहें। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का ध्यान करते रहें। बाकी साधक अपने बंद आंखों में ही दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न हो, विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जी, योगिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पूरी विशेष ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता के साथ, बहुत ही धीरे से, आनंद के साथ, मस्ती के साथ आँखों को खोलें। अपनी हथेलियों के दर्शन करें। भगवान सूर्य के दर्शन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आनंद आया होगा। कल हमारी शनिवार को भी विशेष कक्षा ही हो जाती है और संडे को तो विशेष प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है। आज प्राणायाम नहीं हुए, लेकिन संडे को हमारे 45 मिनट्स के करीब हम प्राणायाम करेंगे। और इस संडे को भी हमारी क्लास 1 घंटे की रहेगी। कल 1.25 घंटे की रहेगी, मंडे से फिर 1.25 घंटे की। लेकिन संडे को उस क्लास का समय 5:30 से 6:30 रहेगा जी, 6:30 तक रहेगा। 6:30 के बाद एक और विशेष क्लास होनी है। तो भारतीय योग संस्थान के जो दिल्ली प्रधान है, उनकी विशेष क्लास है 6:30 से 7:30। उसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। तो प्रज्ञा का तो बहुत ही धन्यवाद। देखिए, इतनी खुशी के साथ, जब भी मैंने बोला, कभी भी मनाही नहीं होती जी। कभी एक बार भी ऐसा नहीं होता कि नहीं आ पाऊंगे अंकल। पूरा परिवार योग से जुड़ा है। मम्मी भी, पापा भी, रिश्तेदारों में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, सब जुड़े हुए हैं जी। और बच्चे जुड़े हुए हैं, तो देखिए कितनी खुशी मिलती है पेरेंट्स को। तो आप भी अपने बच्चों को दिखाइए ये वीडियो और उनको भी प्रेरित कीजिए। थोड़े से शुरू करें। वज्रासन कर लिया, शवासन कर लिया, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर ली। ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे योग से उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। इसी प्रकार आप परिवार से जुड़े रहिए, समय पर जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। प्रारंभ से लेकर शांति पाठ तक जुड़िए। ऐसी आप सबसे प्रार्थना है जी। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील लालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी का विशेष आभार, जिनके सुपरविजन में ये सुंदर योग कक्षा चल रही है। कल की कक्षा भी विशेष रहेगी जी, शनिवार को है। बहुत बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन होगा कल भी। तो ज़रूर आइए आप, और समय से आइए, और बच्चों को तो ज़रूर लेके आइए कल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी आपने सुंदर साधना की और सबको उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बढ़िया।